आरएसटी हिंदी का जो आंसर की आया है उसको देखने के बाद 10 मार्क आपको ज़्यादा और मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले तो 46 नंबर क्वेश्चन है जो कि तत्सत किसकी रचना है। अज्ञेय लिखा है लेकिन ये जैनेंद्र कुमार होगा। इसके लिए एक बुक का फ़ोटो मैं टेलीग्राम पर दी हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 48 क्वेश्चन आंभिक देशद्रोही, ये ठीक है। दो जगह पर, एक जगह पर चंद्रगुप्त ने कहा है आंभिक को देशद्रोही और एक जगह पर आंभिक ने खुद को देशद्रोही कहा है। तो आंभिक देशद्रोही बहुत हद तक सही है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग राक्षस भी किए हैं। तो राक्षस, हालांकि मतलब देशद्रोही आंभिक और राक्षस के बीच में अगर देखें तो आंभिक सच में देशद्रोही था, ठीक है। राक्षस केवल प्रतिशोध लेना चाहता था। लेकिन एक जगह पर ऐसा भी लिखा है, राक्षस खुद को कहा है कि मैं देशद्रोही हूँ, ठीक है, जैसे कि आंभिक ने कहा है मैं देशद्रोही हूँ। उसी तरह अगर आप चंद्रगुप्त नाटक का 13वां दृश्य देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर सुभाषिनी और राक्षस आपको देखने को मिलेंगे। राक्षस वहाँ पर खुद को देशद्रोही बोला है, तो वो वाला फोटो आप ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 79 का क्वेश्चन कि राम ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया, भरत राम मिलन को देखकर सब लोग क्या भूल गए। तो जो पंक्ति है ना, उसमें लिखा है कि सब लोग अपान भूल गए, ठीक है, अपान लिखा है। और अपान का मतलब है कि आत्मज्ञान, यानी कि शुद्ध बुद्ध भूल गए। तो अपान का कोई मतलब अपमान नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर वो लोग ये बोल सकते हैं कि अपान को वो लोग अपमान लिखे हैं, जैसे कि एक है ना 109 नंबर क्वेश्चन में लेफ्टिनेंट वाकर, वाकर के जगह लिखे हैं कि ब्रोकर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो अपान को अगर अपमान सोच के लिखे हैं तो वो मैं नहीं कह सकती। लेकिन अपान का मतलब है कि सूद बूद, ठीक है, तो होश यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अपान यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है या फिर क्या सोच के डाला गया है अपमान, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर सही होगा होश, ठीक है। तो आप लोग उसका भी, अगर आपके पास कोई बुक है, जहाँ तक मुझे पता है यूपी बोर्ड का एक 11th क्लास का बुक है, वहाँ पर भरत महिमा आपको मिल जाएगा। या फिर अयोध्या कांड अगर आपको पता है तो वहाँ पर भी आपको वो लाइन मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर अपान लिखा है। उसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन, बिहारी अपनी भवबाधा हरण हेतु किससे विनती कर रहे हैं। तो ये राधा से ही होगा, ठीक है, कृष्ण से कभी नहीं, राधा से ही होगा। इसके लिए भी बिहारी सतसई का एक पेज मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आता है यशोधरा किस प्रकार का काव्य है। तो अगर गूगल में सर्च करेंगे तो वो कभी आपको खंड काव्य दिखाएगा, कभी चंपू काव्य, ठीक है, कभी महाकाव्य भी दिखाएगा। लेकिन टेलीग्राम पर मैं 2 पेज डाली हूँ जहाँ पर आपको ये मिलेगा कि ना तो ये महाकाव्य के मतलब महाकाव्य में पूरी तरह फिट है, ना तो खंड काव्य में, ना ही चंपू काव्य में, ठीक है। और एक पेज में डाल दूँगी जहाँ पर ये लिखा है कि ना तो ये गीति काव्य में पूरी तरह फिट है। तो ये चारों के चारों में हम ये नहीं कह सकते कि यशोधरा जो है पूरी तरह महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है या फिर पूरी तरह चंपू काव्य है, ये भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये चारों में से एक में भी यशोधरा पूरी तरह से फिट नहीं है, तो इसमें आपको ग्रेस तो मिलना ही चाहिए। और भीष्म के अनुसार क्षमा किससे शोभा देती है, ठीक है, शक्तिशाली, ठीक है, ये गलत नहीं है। भीष्म क्या कहते थे कि जो शक्तिशाली है, ठीक है, मतलब जिसके पास बल है, दर्प है, वो क्षमा कर सकता है, ठीक है, क्षमा उसको शोभा देती है। लेकिन एक जगह आप देखेंगे कि लिखा है भुजंग को क्षमा शोभा देती है, क्योंकि देखिए भुजंग क्या होता है, जहरीला होता है ना। तो वो भी अपने आप में बलशाली है, इसीलिए क्षमा उसको भी शोभा देती है। शक्तिशाली भी ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको देखे होंगे आप, शक्तिशाली भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन भुजंग भी लिखा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ठीक है, ये तृतीय सर्ग में आपको मिलेगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो डायरेक्ट तो लिखा है क्षमा शोभती उस भुजंग को, तो अगर कोई भुजंग किए हैं और गलत दिया गया है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सकर्मक क्रिया, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग पढ़ता है किए होंगे। तो 8 क्लास का अगर आप ग्रामर बुक निकालेंगे, सकर्मक अकर्मक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो उसको आप
ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं। और ये ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पर हालांकि एक नंबर ज़्यादा सही है चारों में से, लेकिन चिड़ियाँ लिखा है और इसलिए आती हैं होना चाहिए, ठीक है। और अगर पंछी होता तो आते हैं सही होता, लेकिन देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है, दिन के समाप्त होने पर पंछी अपने घोंसलों की ओर, मतलब कि नीडो आड़ो को, लेकिन आड़ो को तो नहीं है ना उड़िया में जो लिखा है नीडो को, तो घोंसले की ओर यहाँ पर जो लिख दिया है ये गलत है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ग्रेस मिलना चाहिए, आती हैं होता तो सही होता पूरी तरीके से। या तो यहाँ पर ये होता दिन ढलने पर चिड़ियाँ अपने घोंसलों में लौट आती हैं, या फिर ये होता कि दिन ढलने पर पंछी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, ठीक है। अगर पंछी होता तो आते हैं और चिड़ियाँ हैं इसलिए आती हैं सही होता। उसके बाद 142 में जो है चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद है। यहाँ पर आपको ऊपर से अगर देखेंगे 1 2 3 नंबर लाइन में लिखा है कि मगर यह भी ठीक है कि सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना भी हमारे यहाँ बराबर मौजूद रहा है। तो सारे देश को एक छत्र शासन, और यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में एक छत्र शासन कहाँ पर भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ग्रेस मिलना चाहिए। और लास्ट 150 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद्यों को देखिए क्या लिखा है, नीचे देखिए कि हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर का ऑप्शन, बहेंगे तो रहेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, नीचे लिखा है पैर उखड़ेंगे। तो हम बहेंगे इसी के कारण क्या क्या होंगे, हम रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, इतना कुछ होगा, ठीक है। अगर हम बहेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में लिखा है बहेंगे तो रहेंगे नहीं, ये भी ठीक है। उसके बाद पैर उखड़ेंगे, ये भी ठीक होगा, जो कि लिखा है कहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में, पैर उखड़ेंगे। प्लावन हो जाएंगे, ये भी सही है। देखिए पैर उखड़ेंगे बाद लिखा है प्लावन होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसीलिए इसमें भी आपको ग्रेस मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपका अगर बढ़ेगा तो 10 मार्क बढ़ना चाहिए सभी का। और देखिए अगर सेफ स्कोर की बात करूँ ना, तो अगर जनरल हैं आप और 112 या फिर 115 से एबव है तो आप सेफ हैं, ठीक है। आप इतना चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह सही से रखिए, क्योंकि देखिए 120 एबव बहुत बच्चे रखे हैं, और जब अगर ये 10 मार्क मिल गया ना तो वो भी आगे बढ़ेंगे, और जो भी 110 से नीचे हैं वो भी कुछ हद तक 110 से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर 112 या फिर 115 से एबव है आपका, तो आप लोग सिक्योर रहिए, आप लोग सिक्योर हैं, ठीक है। और जो SCBC वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर 105 से आपका एबव है, ठीक है, तो आप लोग सेफ हैं, क्योंकि ऐसे ही मार्क बढ़ेंगे, ग्रेस मार्क तो कुछ मिल ही जाएंगे। तो जो भी 105 से ज़्यादा रखे हैं वो लोग सेफ हैं, ठीक है।